क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड की चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का आज हम पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो इंटर एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल है मेरा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पर का एक एक शब्द को हम इस तरह का याद करेंगे ट्रिक के साथ जो हमको हमेशा याद रहेंगे। अब इसके बाद आप भूलेंगे नहीं इसको याद करने का, ठीक है। इनके लेखक को आप नहीं भूलेंगे। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके लेखक है। तो इनको याद करने का एक ट्रिक है। उसने कहा था मतलब चाचा ने कहा चाची शर्मा गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके लेखक है। ये चाची शर्मा गई एक ट्रिक है याद करने का। आगे देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ना 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अब देखिए 83 साल के चाचा हैं और 22 साल की चाची है, इसलिए तो चाची शर्मा गई, ठीक है। 83 साल के चाचा हैं और 22 साल के चाची है, चाची शर्मा गई। और ऊपर में 18 है, ठीक है, और नीचे में 19 ईस्वी कॉमन है, आपको याद कर लेना होगा 18। और इनका जो है ये इनका मूल निवास है गुलेर नामक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लास्ट में गुलेरी आता है। तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वो राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इनकी एजुकेशन शिक्षा की बात करें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 ईस्वी में लिए थे। इलाहाबाद तथा कोलकाता विद्यालय से क्रमशः इंटरेस्ट तथा मैट्रिक, और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी 12वीं की, और तथा 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। और कुछ एक में देख ले कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्टिव जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी है, तो झूठन नहीं होगा, रोज नहीं होगा, तिरिश नहीं, तो उसने कहा था कैसी कहानी, मानवीय संवेदना पर आधारित, युद्ध विरोधी, युद्ध के लिए उचित कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युद्ध विरोधी। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? भातेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी, प्रेमचंद युग। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है? उसने कहा था कहानी लिखी गई है 1896 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। पर यहाँ पे 1800 लिखा हुआ, पर 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में लिखी गई है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है? उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटी गई। ये ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। तो ये 3 भागों में बांटे गए, बिल्कुल नहीं। 4 भागों में बांटे गए, बिल्कुल नहीं। 5 भागों में बांटा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस राजा के अभिभावक बन के गए थे? राजा जयसिंह मोड़ा के, लहना सिंह के, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, इनमें से कोई नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ये वाला क्वेश्चन 2022 में जो हुए एग्ज़ाम इंटरमीडिएट के, उसमें पूछे गए थे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड में पूछ सकते हैं। उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बटी हुई, कहानी के कितनों भागों में युद्ध का वर्णन है? ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जो 3 भाग, जो 2 वर्णन है, 2, 3 और 4 भाग में युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, कहानी के पात्रों की सूची। उसने कहा था कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। तो इसमें जो प्रमुख उसने कहा, इसका उत्तर है कहानी के कई पात्र हैं जिनमें कुछ प्रमुख तो कुछ गौण हैं। जैसे
लहना सिंह नायक, सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, अतर सिंह लड़की का मामा, महा सिंह सिपाही और सूबेदारनी लेफ्टिनेंट साहब। प्रश्न संख्या 3 है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? इसका उत्तर है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया हुआ था। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बहुत बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से किसकी ओर संकेत है? तो इसका आंसर उत्तर है, कहती है तुम मेरे मुल्क को बचाने के आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। मतलब कहते हो कि तुम मेरे मुल्क को बचाने हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कहते हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। प्रश्न संख्या 5 है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया है? यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया? यह किताब का क्वेश्चन है, आप किताब में मिला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू है। यह सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, यह सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। आया और साथ ही अपने सुध बुध को खो दिया और इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खुमचे वाले के खुमचे बिखेर दिए और एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की रेडी पर दूध उलेर दी और एक वैष्णवी औरत से टकरा गया, जिससे उसे अंधा कहा, तब जाकर घर पहुंचा। इसको एक ट्रिक से समझा दे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल देखते नहीं कि रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया? इसका होता है, कल देखते नहीं कि यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू है, यह सुनते लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आया और साथ ही अपने शुद्ध बुद्ध को खो देता है और वह इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में भी धकेल देता है, एक खुमचे वाले के खुमचे बिखेर दिए और एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की डेयरी पे दूध उलेर दिया और एक वैष्णवी औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा, तब जाकर घर पहुंचा। ये थे, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषय का किताब का क्वेश्चन आंसर कराया जाता है इस चैनल पे। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपका प्रश्न का जवाब क्रम अनुसार दिया जाएगा। तो देर है किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके रिश्तेदार या रिलेशन जो भी क्लास 12th में हैं उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।